समोसे चाहिए आज? आज तो तुम मेरे लिए 20 समोसे पैक कर दो, अपने दोस्तों के लिए भी लेकर जाऊंगा। कमाल है, तुम तो बहुत ही दिलदार आदमी हो। प्रीति समोसे पैक करने में बिजी हो जाती है और उसकी नजरें बचाते हुए वो वहीं पर लेटर को रख देता है और समोसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर पवन भी आ जाता है। ओफो, तुम फिर से आ गए। अपने काम से ज्यादा तुम्हारा मेरे काम पर ध्यान है। आप क्या कर सकते हैं, मैं कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है, मैं जब तक और समोसे बना रही हूँ तब तक तुम मेरे ठेले को साफ कर दो। अब पवन ठेला साफ कर रहा था, तब उसे लेटर मिलता है और उस पर रोहन का नाम देखकर वो उसे पढ़ना शुरू करता है। प्रीति, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। बस कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। समोसे लेना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम्हारी झलक देखने मुझे तुम्हारे पास जो आना था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपना जवाब लिखकर मुझे दे देना। परसों मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहां से कुछ महीनों के बाद आऊंगा तो तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। अगर तुम्हारी ना हो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। ये पढ़कर पवन का खून खौल जाता है। मैं इसे अब बताता हूँ। पवन एक लेटर लिखता है और उसे रोहन की फैक्ट्री में पोस्ट करवा देता है। जब रोहन के पास प्रीति के नाम से लेटर आता है तो वो खुशी से उसे खोलता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं रखनी है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहन उदास हो जाता है। तब अगले दिन पवन सुबह जब प्रीति ठेला लेकर जा रही थी तो उसे रोकता है। प्रीति मेरी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ? मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। तभी पवन वहां बेहोश हो जाता है और प्रीति घबराती हुई उसे अस्पताल लेकर जाती है। वहां इलाज होने के बाद वो उसे उसके घर लाती है। क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी भी बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं दोबारा बेहोश न हो गया तो। अब प्रीति पवन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो उसका ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन देखता है कि प्रीति ने आज ठेला भी नहीं लगाया था। उदास होकर रोहन चला जाता है और अगले दिन वो अमेरिका चला जाता है। अगले दिन से जब रोहन प्रीति के ठेले पर नहीं आता था तो ये रोहन बिना बताए मुझे पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इस तरह तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद कई दिनों तक रोहन प्रीति से मिलने के बारे में सोचता है और एक हिम्मत करके वो उसके पास आता है। तो साहब जी, आपको मौका मिल ही गया हमसे आकर मिलने का। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? तब रोहन प्रीति को लेटर दिखाता है और उसे सारी बात बताता है। मैं सब समझ गई। ये राइटिंग किसकी है और ना ही मुझे तुम्हारा लेटर मिला है। उसे सबक सिखाना होगा। उसे हम बाद में सबक सिखाएंगे, पहले तो मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहली बार में ही मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था, इसलिए हर रोज तुम्हारे समोसे खाने आता था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? प्रीति शर्माते हुए हाँ। प्रीति के हाँ सुनकर रोहन खुशी से झूम उठता है और प्रीति के घर के बाहर, तुम्हें पता है ना मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता को मेरे खिलाफ कितना भड़काया है। मैंने उन्हें पत्र लिखा था, लेकिन कोई भी यहाँ पर शादी की बात नहीं करने नहीं आना चाहता। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने मम्मी पापा को सब बता दिया है। इस बारे में वो उसके घर पर भी बात कर लेता है। लेकिन आप तो हमारे घर के हालात जानते ही हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। मम्मी जी, एक माता पिता अपनी बेटी को दे देते हैं, उसके अलावा और क्या चाहिए? प्रीति के मम्मी पापा को रोहन के विचार बहुत अच्छे लगते हैं और वो प्रीति से रोहन की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। यह बात जब पवन को पता चलती है तो वो गुस्से में बौखलाकर प्रीति के पास जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इसके पास ज्यादा पैसा है इसलिए तुमने उसे हाँ कह दी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी। तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे। तुम मुझे कैसे ठुकरा सकती हो? मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। देखो, तुमने जो किया उसके बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। चले जाओ यहाँ से। प्रीति गुस्से से फटकार कर पवन को वहां से भगा देती है और उसके बाद पवन गुस्से की आग में जलता रहता है और बदला लेने के लिए वो रोहन की फैक्ट्री में आग लगा देता है, जिसके बाद उसे बहुत भारी नुकसान होता है। अब देखता हूँ इसका दिवालिया निकालने के बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना बड़ा नुकसान होने के बाद रोहन बहुत उदास हो जाता है और प्रीति उससे मिलने आती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अब शादी नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैं तुम्हें शादी के बाद अब कैसे रखूंगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी? मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे रखूंगा अपने साथ? तुम्हें बहुत परेशानी होगी। एक जीवन साथी सिर्फ सुख का साथी नहीं होता है, वो दुख का भी साथी होता है। इसलिए हम इसे भी मिलकर पार कर लेंगे। उसके बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाता है कि पवन ने ये सब कुछ किया था और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है।
मंदिर में प्रीति के परिवार वाले प्रीति और रोहन की शादी करवा देते हैं और वो दोनों अपने गांव आ जाते हैं। वहां आने के बाद प्रीति अपने समोसे का ठेला लगाना शुरू करती है, जिसमें रोहन उसकी मदद करता है। समोसा लो समोसा, गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया ताजा समोसा ले लो। बहुत देर आवाज लगाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आता। आज तो कितनी कड़कड़ाती हुई हवा चल रही है, बड़ी ठंड लग रही है। ठंड तो बहुत लग रही है। उसके बाद लेकिन दोनों हार नहीं मानते और काफी देर तक इंतजार करने के बाद उनके पास कुछ ग्राहक आते हैं और जब वो समोसा खाते हैं, अरे भाई, आपके समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे हाँ, इतने स्वादिष्ट समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। सच में मजा आ गया। अगर इसके साथ गर्मा गर्म चाय और हो जाती तो और अच्छा होता। सर्दी में तो समोसे का मजा चाय के साथ ही आता है। ये आइडिया प्रीति को बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन से समोसे के साथ चाय बेचना भी शुरू कर देती है। दोनों समोसे बेचकर घर आते हैं। अभी उनके पास सिर्फ टूटी झोपड़ी है। उस झोपड़ी के अंदर कितनी हवा आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, मैं आग जला देती हूँ, उसके बाद हमें थोड़ी राहत मिलेगी। इस तरह दोनों शादी के अगले दिन से ही समोसे बेचना शुरू कर देते हैं और टूटी झोपड़ी में आग जलाकर जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे। ये फर्श भी कितना ठंडा लग रहा है और एकदम पत्थर की तरह कड़क भी। लेकिन देखना, किसी दिन हमारे पास हमारा नरम बिस्तर भी होगा। वो दिन रात बहुत मेहनत करते थे और कुछ दिन बाद जब प्रीति रोहन को समोसे बनवाना सिखा देती है, तब प्रीति अपना ठेला अलग खोलना शुरू करती है और रोहन अपनी दूसरी जगह पर अलग ठेला लगाना शुरू करता है। प्रीति कढ़ाई में समोसे तल रही है, सामने ग्राहक समोसे खा रहे हैं। सच में तुम्हारे हाथ के समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। तभी वहां पर हवलदार वसूली करने आ जाता है। ए चल, हफ्ता निकाल। हवलदार के कहने पर प्रीति उसे हफ्ता दे देती है। महंगाई बढ़ रही है, 50 रुपए और बढ़ा। लेकिन साहब, इतनी कमाई नहीं हो पाती है अभी। चुपचाप, जितना कह रहा हूँ हफ्ता दे, वरना अभी जितनी कमाई हो रही है उतनी भी नहीं होगी। उसके बाद हवलदार वहां से चला जाता है। इन लोगों को बस शोषण करना आता है। देश के रक्षक होकर भी भक्षक बने बैठे हैं। हम गरीबों को ही हर चीज की मार झेलनी पड़ती है। मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। अभी चिंटू की वजह से काम पर नहीं जा पा रही थी और घर में तंगी चल रही है। दूसरी मंजिल से ऊपर का काम शुरू हो गया और वहाँ पर भी दीवार नहीं है। उसकी गिरने का डर रहता है क्योंकि वो खेलने से मानता नहीं, अभी बच्चा है। अपनी मजदूर पड़ोसन की मजबूरी सुनकर, कोई बात नहीं, कल से तुम चिंटू को मेरे पास छोड़कर जा सकती हो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। यह बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अगले दिन से अपने बच्चों को प्रीति के पास छोड़कर जाती है। इस तरह गांव वाले एक दूसरे की मदद किया करते थे। अब तो हमारे पास अच्छा घर भी है और हमारी खुद की दुकान भी है, लेकिन तब हमने कितने कष्टों के दिन गुजारे हैं। सच में हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हम हर मुसीबत में साथ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। दोनों खाना खाकर आराम से अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन से दोनों अपनी दुकान भी संभालते हैं और रेस्टोरेंट को बनता हुआ भी देखते हैं। पूरे 1 साल बाद अगली सर्दियों तक रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है। वो एकदम समोसे की शेप का रेस्टोरेंट था। उसका उद्घाटन करने के लिए गांव के और प्रीति के अड़ोसी पड़ोसी वहां पर रहते हैं। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हमें खुशी है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अंदर चलो, अंदर तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद पहले प्रीति रिबन कटिंग करती है और अंदर रेस्टोरेंट में एक छोटा सा हवन होता है। हवन होने के बाद सभी को रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में ले जाया जाता है, जहां पर 2 बड़े रूम थे। एक बड़ा रूम बच्चों के लिए था, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तुमने ये कमरा किन बच्चों के लिए बनाया है? तुम्हारे बच्चों के लिए, हमारे गांव के बच्चों के लिए। ये बात सुनकर सभी हैरान थे। हमारे गांव में जितने भी मजदूर हैं जो अपने बच्चों को कहीं पर भी छोड़ते हुए घबराते हैं, उनके लिए मैंने ये कमरा बनाया है। यहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ाई का माहौल भी मिलेगा और वो यहाँ खेल भी सकते हैं। इसी के बगल में एक कमरा है जहाँ पर कोई भी ग्राहक आकर अपनी पसंद का समोसा बना सकता है। चाउमीन समोसा, मैक्रोनी समोसा, जो समोसा उसके खाने की डिमांड होगी वैसा ही समोसा तैयार करके उसे वहाँ पर दिया जाएगा। दोनों कमरे दिखाने के बाद प्रीति रेस्टोरेंट का आगे का हिस्सा दिखाती है, जहां पर लोगों के लिए बैठने के लिए चेयर और टेबल रखी हुई थी और सामने रिसेप्शन था। यहाँ पर लोग आकर नॉर्मल चाय समोसा खाएंगे और इसके साथ हम और भी बहुत सारे फास्ट फूड लिस्ट में रखेंगे, लेकिन हमारा मेन समोसा ही रहेगा। प्रीति को इतना अच्छा काम करते हुए देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तुमने अपना रेस्टोरेंट बनाया, लेकिन गांव के बच्चों के बारे में तुमने इतना सोचा। सच में तुम बहुत अच्छी हो। हाँ प्रीति, पहले भी तुम सभी बच्चों का दुकान पर ध्यान रखती थी और तुमने यहाँ पर भी उनके लिए स्पेशल जगह बनाई है। एक स्पेशल कमरा बनवाकर तुमने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा सहारा दिया है उनके माँ बाप को। मेरा यही सपना था कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। आज मेरा सपना सच हुआ है।
अब समोसे की शेप जैसा रेस्टोरेंट देखकर हर कोई वहां पर आता था। इसे बनाने में बहुत मेहनत और बहुत खर्चा हुआ। हर कोई दूर से आकर वहां पर पिक्चर्स लेता। अरे भाई देखो दोस्तों, मेरे पीछे है यही समोसे की शेप का बड़ा सा होटल जो कि बहुत फेमस है। आप यहाँ पर जरूर आना। यहाँ के समोसे भी बहुत ही स्वादिष्ट है और अंदर बच्चों के लिए प्ले जोन भी है। सच में अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा कि दूसरे देशों में होते हैं ऐसे होटल, लेकिन अब एक गांव में भी है। और जो वहां के समोसे खाता तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगते। अंदर रूम में भी अक्सर गांव के मजदूर के बच्चे वहां आकर पहले पढ़ाई करते, फिर पढ़ने के बाद सभी बच्चे वहां पर खेला करते थे। देखो मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें तो आसानी से पकड़ लूंगा। इस तरह सभी बच्चे वहां पर खूब मस्ती करते हैं। अपने रेस्टोरेंट में रोहन और प्रीति खुद समोसे बनाकर बेचा करते थे और अब उन्होंने समोसे के साथ और भी खाने के आइटम ऐड कर लिए थे। इस तरह दोनों ने मिलकर अपनी खुद की एक नई कहानी लिखी जो समोसे से शुरू हुई और समोसे पर ही खत्म हो गई।